माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस एयरपोर्ट पर 31 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाया दिया गया था और आप सबों को पता है। फिर हमने भारत की सरकार से एक कमेटी ला करके प्लानिंग से और यहाँ के तत्कालीन डीएम के साथ यहाँ 52 और 24 एकड़ हमने लिया है, इसलिए ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने दरभंगा। और हमने तो एक मांग भी किया है, वह भी पूरा निश्चित रूप से होगा ही। संजय जी, एक सवाल है, उड़ान योजना के तहत यहाँ हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन जिस तरह से टिकट मांगी लोगों को लेनी पड़ रही है, इसके लिए एक सांसद देखिए, निश्चित रूप से मेरा लगातार प्रयास जारी रहता है। उड्डयन मंत्रालय के अभी सारे अधिकारी यहाँ आए हुए हैं और हमको लगता है इस देश में जितने हम उड्डयन मंत्रालय में जाकर के अपनी विषयों को रखने का काम करते हैं, उसी का आज परिणाम है जो यहाँ 8 नवंबर 2020 को हमने दिया था और स्पाइसजेट लिया और सुविधा नहीं थी, 1 एप्रन 2 जहाज हम ठहरा सकते थे। अब जब हम 7 एप्रन दिए 14 जहाज एक साथ खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से अभी तो हम लगे हुए हैं इंडिगो, आकाशा, अन्य कंपनियों में जो यहाँ आए, क्योंकि उसका 3 साल का समय पूरा हो गया है, तो अन्य कंपनी आकर के यहाँ से अपना सेवा बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद का दें। और निश्चित रूप से पटना भी हम देने जा रहे हैं और रांची भी हम देंगे, उसमें हम लगे हुए हैं। तो सुविधा जब हम उपलब्ध कराएंगे, अनेक कंपनियां यहाँ आएंगे, एक आपस में जब चलेगा प्रतिद्वंदता तो सब सुधर जाएगा। और जब यह सुविधा हम जो नए आज शिलान्यास हुआ है, यह सुविधा जब हम प्रदान कर देंगे तो निश्चित रूप से सारा समस्या से 7 एयरपोर्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, जिसमें दरभंगा 912 करोड़ की लागत से यहाँ पर नया टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है और पूरे मिथिलावासी गदगद है। महामहिम राज्यपाल जी यहाँ आए थे, प्रभारी मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सारे माननीय सांसद, विधायक, सारे लोग यहाँ पर और हजारों की संख्या में यहाँ मिथिला वासियों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत किया गया है। और लोगों को यह टर्मिनल बनने से काफ़ी सुविधा मिलेगी। यहाँ 7-7 एप्रन की व्यवस्था की गई है, एक बार में 14 हवाई जहाज को ठहराने की व्यवस्था की गई है। यहाँ प्रशासनिक भवन में भी हम लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से 572 करोड़ की लागत से अहलुवालिया कंपनी को जो दिया गया है, वो काम में भी तेजी आ गई है। और आज प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास के बाद निश्चित रूप से दरभंगा का जो सपना था, मिथिला का जो सपना था, वो साकार होगा। और एक बार में 43 लाख, एक साल में 43 लाख लोगों को यहाँ पर आने जाने की सुविधा मिल रही है। जहाँ अब तक उड़ान स्कीम में 5.5 लाख की यह सुविधा थी, वहाँ पर यह भी सुविधा मिला है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मिथिला वासियों के 8.5 करोड़ आबादियों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, बधाई देना। टाइम फ्रेम क्या है, कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा? कितने दिनों में यह बन के तैयार होगा? टाइम फ्रेम क्या है? इसका एक समय सीमा रखा गया है, वह 2 साल समय सीमा है। हमको लगता है निश्चित रूप से 2 साल में यह सारे सुविधा मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।